अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है वो हैरियत से होंगे। सो आज हम ग्रीक ड्रामा में और ग्रीक लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम एपिक पोएम के नाम से जानते हैं। इट इज़ रिटन बाय होमर। ठीक है। सो एपिक पोएम है जिसका नाम है इलियड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज एन एपिक पोएट्री और एपिक पोएम। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी बैकग्राउंड के बारे में, फिर इसके करेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम इसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द वर्ड एपिक, ठीक है, इसको पहले हम जो है वो समझ लेते हैं। तो एपिक जो है वो बेसिकली एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। ठीक है। अब ये जो होमर ने एपिक पोएम लिखी है, इट इज बेस्ड ऑन 34 बुक्स। ठीक है। 34 बुक्स हैं इसकी, जिसपे ये कंप्लीट पोएम है। ठीक है। इतनी लंबी ये एपिक पोएम है, लेकिन हम सिर्फ इसकी एक ही बुक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। जो इलियड, इसका एक छोटा सा पार्ट है इलियड का। जो ट्रोजन वॉर हुई थी, ट्रोजन वॉर के दरमियान इसके जो है वो कुछ इंसिडेंट को जो है वो कैप्चर किया है होमर ने। ठीक है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एपिक पोएम? ठीक है। अ लॉन्ग नरेटिव पोएम दैट टेल्स about the adventures of a hero who reflect the values of nation or race। ठीक है। तो ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एडवेंचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसमें जो है वो कह लें कि जब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे तो हमें वाकई वही जो है वो एक पुराना दौर याद आ जाएगा। किस तरह से जंगें हुआ करती थी, किस तरह से जो है वो एक कह लें कि एक वॉरियर को नेशन ऑफ प्राइड जो है वो समझा जाता था। ठीक है। और किस तरह से उनको वैल्यूज दी जाती थी। ठीक है। हीरोइक कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते थे, जाइगेंटिक स्टेचर होते थे उनके, और बहुत ज्यादा कह लें कि उनमें बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे। ठीक है। और अपनी आबरू के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी बात के लिए वो अपनी जाने तक कुर्बान कर देते थे। ठीक है। सो हमें भी जो है वो इसी तरह की चीजें जो है वो हमें इस पोएम में मिलेंगी। सो द एपिक हीरो इज अ फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस। ठीक है। सो जो इसका हीरो होता है, बेसिकली ही इज नॉट अ कॉमन हीरो, इट इज अ सुपर हीरो, सुपर ह्यूमन बीइंग। ठीक है। ये एक सुपर ह्यूमन बीइंग होता है, जिसमें क्या लें कि जब हम ग्रीक की बात करते हैं, ठीक है, और स्पेशली ग्रीक हीरोज की बात करते हैं और एपिक हीरो की बात करते हैं, तो फिर वो जो हीरोज थे वो बेसिकली सुपर हीरो ही हुआ करते थे। ठीक है। आम इंसानों से कई दर्जे ऊपर। ठीक है। तो कॉस्मिक पावर्स, खुदाई ताकतें भी उनमें होती थी। सो उनको जो है वो एपिक का हीरो लिया जाता था। यूजुअली द आइडियल मैन ऑफ हिज कल्चर, जिस पर्सन को आइडियल समझा जाता था उसके कल्चर में, वो ही जो है वो कहने के हीरो लिया जाता था। ही ऑफन हैज अ सुपर ह्यूमन और डिवाइन ट्रेड्स। ठीक है। सो उसमें जो है वो सुपर ह्यूमन बींग्स में जो ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, जैसे हम गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में भी हमने जो है वो डिस्कस किया। बहुत से कह लें कि हमने आगेमेम्नन में भी ये चीज देखी, ट्रोजन वॉर के बारे में जब हमने पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया। ठीक है। और ट्रोजन वॉर बेसिकली ऐसी वॉर थी जिसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। आधे जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो ग्रीक की तरफ से लड़ रहे थे, और आधे जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो ट्रॉय की तरफ से लड़ रहे थे। सो इसमें भी जो है वो उनका काफी डिटेल में जो है वो जिक्र आएगा कि कौन कौन सा गॉड जो है या गॉडेसेस है उन्होंने ग्रीक की तरफ से लड़ा, और कौन कौन से जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उन्होंने ट्रॉय की तरफ से लड़ा। सो जो हीरो होता है इसमें, वो बेसिकली सुपर ह्यूमन बीइंग होता है। ठीक है। उसमें डिवाइन पावर्स होती हैं, कोई खुदाई ताकत होती है। ही हैज an imposing physical stature and is greater in all ways than the common man। तो फिजिकली भी बहुत ज्यादा जाइगेंटिक होते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा उनमें ताकत होती है। आम जो ह्यूमन बीइंग है उनका मुकाबला बहुत मुश्किल से करते हैं। सो एपिक पोएम्स जो हैं
ग्रीक एरा में जो लिखी गई थी, ठीक है, होमर और वर्जिल, दे आर द टू फेमस पोएट्स, एपिक पोएट्स, ठीक है, पोएट्स नहीं सिर्फ कहूंगा इनको, एपिक पोएट्स, विच दे कंपोज्ड अ लॉट ऑफ एपिक एपिक पोएम्स, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो एपिक्स पोएम अपने दौर में जो है वो कंपोज की थी, ठीक है। आगे हम होमर के बारे में जो है वो काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसकी बैकग्राउंड की भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं आगे जी। होमर एंड वर्जिल आर known to be the best epic writers. So, the poem which we are concerned written by Homer, जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको इलियड का नाम दिया गया है, ठीक है, ये भी होमर ने ही बेसिकली कंपोज की थी। द इलियड इज सेट ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल वीक्स ड्यूरिंग 9th ईयर ऑफ द ट्रोजन वॉर। सो ये उन वीक्स की कहानी है जो ट्रोजन वॉर में उनके वीक गुजरे थे, कुछ वीक्स की कहानी है, ठीक है। ये नहीं कि पूरी ट्रोजन वॉर के बारे में हमें इसमें पता जो है वो चल जाएगा, कुछ इंसिडेंट जो है वो लिए गए हैं और उन्हीं को जो है वो एपिक पोएट्री की शक्ल दे दी गई है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। अच्छा, उन्हीं को एपिक पोएट्री का जो है वो नाम दिया गया है। द मेन its main theme is the wrath of Achilles. So Achilles is the hero of the epic, ठीक है। बेसिकली उसके गुस्से को जो है वो दिखाया गया है, यही इसका थीम है कि वो गुस्से का कितना बुरा है, उसकी जो पावर्स है उनको दिखाया गया है, उसके एडवेंचर्स को दिखाया गया है, ठीक है। किस तरह से वो जब जंग लड़ने के लिए जब इनका जो है वो ट्राई के साथ आमना सामना होता है तो किस तरह से वो बेदर्दी से जो है वो इंसानों को मारता है। इंसान तो इंसान, इवन वो गॉड से भी जो है वो भिड़ जाता है और तकरीबन 2 से 3 गॉड्स के साथ इसकी जो है वो कह लें कि टांकेदार टक्कर हो जाती है और जो है वो उनसे उनको भी ये जो है वो धूल चटा देता है। ही इज अ सुपर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सुपर ह्यूमन बीइंग है अ ग्रेट वॉरियर हु इज बॉर्न विद द रिलेशनशिप ऑफ निम्फ और गॉडेस एंड अ ह्यूमन बीइंग। तो ये बेसिकली इसकी जो बर्थ हुई है वो एक ह्यूमन बीइंग और एक जो है वो गॉडेस, ठीक है। जब इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप कायम होता है तो फिर इस तरह के जो है वो बच्चे पैदा होते थे, ठीक है। तो अगर मैं एक्लीज की बात करूं, ठीक है, तो एक्लीज में चले आगे बैकग्राउंड में भी वो चीज डिस्कस करनी थी लेकिन मैं इधर ही डिस्कस कर देता हूं। सो बेसिकली ये जो एक्लीज है, एक्लीज कहने के एक गॉडेस का जो है वो बेटा है और जब ये पैदा हुआ था तो इसकी जो मदर थी, ठीक है, थेस्टिस जो इसकी मदर है, उसने इसको जो है वो कह लें कि एक समंदर है वहां पे, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में उसका जो है वो काफी नाम आता है, उसमें इसको जो है वो उल्टा लटका दिया गया था, ठीक है, ताकि इसके जिस्म इसको पूरे का पूरा जो है उस समंदर में डिबो दिया गया था ताकि वो कुछ सुपर नेचुरल इसमें जो है वो एलिमेंट्स आ सकें, कुछ पावर्स जो है वो ये आ सकें, ठीक है। तो इसके पाँव से पकड़ के ना इसको उल्टा जो है वो समंदर में उसने लटका दिया था, तो काफी देर तक उसने समंदर में लटकाया रखा। सो इसका जो जिस्म है वो इतना कह लें कि शार्प हो गया और इतना ताकतवर हो गया कि उसके जिस्म पे कोई भी वेपन जो है वो असर नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसकी मौत कैसे होती है, ठीक है, मरता ये भी है लेकिन इसकी मौत कैसे होती है, जिस इसकी मदर ने जिस हिस्से से जो है वो इसको पकड़ा था, ठीक है, वो हिस्सा जो है वो पानी से बाहर रहता है, वहां पे पानी नहीं लग पाता, तो बेसिकली वो हिस्सा जो है वो एक पाँव का वो हिस्सा छोटा सा, ठीक है, वो पानी में नहीं जाता तो वो कमजोर रह जाता है, ठीक है। तो जब वो कमजोर रह जाता है तो इसको पाँव पे ही जो है वो जब तीर लगता है, ठीक है, वैसे पूरे जिस्म पे इसको कुछ भी लगे तो कुछ नहीं होता लेकिन इसके पाँव पे तीर लगता है तो उसकी वजह से इसकी जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। सो देयर इज नो वेपन विच कैन इफेक्ट ऑन हिम और इट कैन मेक हिम प्रे। दुनिया में कोई ऐसा वेपन नहीं बना जो इसका शिकार कर सके, जो इसको नुकसान पहुंचा सके। तो अब हम बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में कि इसकी बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली ये ट्रोजन वॉर जो हुई थी ये क्यों शुरू हुई थी। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट इट इन द प्ले एगेमेम्नन द ओरेस्ट्रियन ट्रिलॉजी बट हियर वी विल डिस्कस अगेन, ठीक है। तो अब मैं थोड़े सी कह लें कि आपको हिंट भी दूंगा और शॉर्ट जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ये ट्रोजन वॉर जो है बेसिकली हमें
जो है वो जो है वो मैंने लास्ट अपने लेक्चर्स में बताया था कि जो ट्रोजन वॉर थी उसकी एक ही वजह थी और वो वजह हेलन है, ठीक है। सो हेलन की वजह से ये ट्रोजन वॉर शुरू हुई, ठीक है। और उसके पीछे, हेलन के पीछे भी जब हमने कह लें कि होमेरिक हिम्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमें पता चला कि बेसिकली उसको भी प्रवोक करने वाली एक गॉडेस थी, गॉडेस ऑफ लव एफ्रोडाइट, ठीक है, जिनके दरमियान एक ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हुआ था। और उसने जो है वो पेरिस को जो है वो जियस ने कहा कि वो विनर जो है वो चुनेगा, तो उसने जो है वो गॉडेस ऑफ लव को चुना था और उसने एज अ रिवॉर्ड इस दुनिया की सबसे जो खूबसूरत औरत है उसने ला के उसके कदमों में डाल दी थी, ठीक है, और वो हेलन थी। सो वो जो है वो मिलेनियस की वाइफ थी, ठीक है। इट वाज अ इम्परफेक्ट मैच, ठीक है। तो इनकी शादी कैसे हुई वो भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं और इसी से जो है वो सारी जो वॉर थी वो शुरू हुई। लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है। इसके पीछे जो स्टोरी है वो भी हम जो है वो अभी पढ़ने लगे हैं। द स्टोरी वॉज सेट इन द 10 ईयर ऑफ ट्रोजन वॉर। तो ये जो इलियड पोएम लिखी गई है ये बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है ट्रोजन वॉर का ही, ठीक है। कुछ वीक्स की कहानी जो है वो इसमें बताई गई है एक बुक में। द वॉर वॉज फॉट बिकॉज ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन हेलन। तो ये वॉर जो शुरू हुई थी ये बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीक इरा की जो वो औरत थी उसकी वजह से जो है वो शुरू हुई थी। देयर वॉज अ प्रडिक्शन, इसके बारे में प्रडिक्शन की जाती थी कि जो भी इसके साथ शादी करेगा हेलन के साथ वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। सो वो प्रडिक्शन जो है वो फिर पूरी हुई। देयर वॉज अ प्रडिक्शन in that era that the person who would marry with Helen he will be destroyed, ठीक है, जो भी इससे शादी करेगा वो तबाह बर्बाद होगा। The king of all status of Greek thoughts a plan that there would be a sortition। तो उन्होंने कहा कि एक जो है वो कुर्रा डाला जाएगा जैसे हम वो जो पर्चियां डालते हैं, ठीक है, और जिस पर्सन का उसमें से नाम निकलता है वो पर्सन जो है वो विनर होता है, जैसे कुरंदाजी भी होती है। तो वो जो है वो उसी तरह से इसके बारे में भी जो है वो कुरंदाजी की गई, कुर्रा डाला गया, ठीक है, जिसमें मिलीनियस का नाम निकला, ठीक है, और उसकी जो है वो वाइफ बन गई। द किंग ऑफ ऑल, सॉरी ये हो गया। अच्छा, सो दे गॉट द नेम ऑफ मिलीनियस, इसका नाम मिलीनियस भी है और इसको आप मैनेलस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप जो मर्जी पढ़ें। सो मैनेलस बाय कॉस्टिंग कॉस्टिंग अलॉट्स। तो मैनेलस को जो है वो ज्यादातर वोट मिले और उसी का नाम जो है वो कुरानदाजी में भी निकला। मेलिनस इज एन एजिड किंग, वो उसकी उम्र जो है वो काफी ज्यादा थी, किंग ऑफ स्पार्टा था ये। एंड हेलन इज 22 years ओल्ड यंग वुमन, ठीक है। इसकी जो है वो जो मेलिनस था बेसिकली ये अबव 40 था, काफी जो है वो कह लें कि इसके बाल भी सफेद हो चुके थे, ठीक है। तो 40 के 50 के राउंड अबाउट जो है वो ये होगा। लेकिन उसकी शादी जो है वो एक 22 साल की लड़की के साथ हो गई और वो भी वो लड़की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, ग्रीक इरा में जिसको जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत समझा जाता था उसके साथ हो गई। तो फिर जो है वो ये एक इम्परफेक्ट मैच था और हेलन की भी विल नहीं थी, ठीक है, कि मेरी इस शख्स के साथ जो है वो शादी हो, ठीक है। लेकिन फोर्सली जो है वो ये शादी फिर करवाई गई थी। इट इज नॉट अ परफेक्ट मैच, ये परफेक्ट मैच नहीं था। आफ्टर सम टाइम्स पेरिस द प्रिंस ऑफ ट्रॉय द सन ऑफ प्रियाम एंड द ब्रदर ऑफ हेक्टर कम्स फॉर अ विजिट इन ग्रीस। तो वहां पे हम एक देखते हैं कि पेरिस जो है जो ट्रॉय से आया है वो घूमने फिरने के लिए जो है वो आता है ग्रीस में, और इन दोनों का जो है वो अफेयर हो जाता है और उसी अफेयर के बाद जो है वो उसको लेके भाग जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो कह लें कि इसकी वजह से मेलेनस जो है वो फिर कह लें कि इसकी जो है वो एगेमेम्नन से कहता है कि अब जो है वो जंग होगी और हम हेलन को जो है वो वापस लेके आएंगे। सो इसी की बैकग्राउंड हमने जो है वो द ओरेस्टियन ट्रिलॉगी में भी पढ़ी थी, ठीक है। ट्रोजन वॉर के बाद की जो थोड़ी सी जिंदगी थी एगेमेम्नन की उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। सो अब ये जो है वो बेसिकली ये एग्जैक्ट हम उसी मोमेंट्स को पढ़ रहे हैं जहां पे ट्रोजन वॉर चल रही थी, ठीक है। वो तो उसके बाद की स्टोरी थी ना। तो ये जो है वो बेसिकली ट्रोजन वॉर के कुछ वीक्स जो है उनकी स्टोरी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी हेलन एंड दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर।
तो हेलन भी उससे प्यार करना शुरू हो गई और वो भी हेलन से प्यार करना शुरू हो गया। एंड एल्यूप फ्रॉम ग्रीस, और वो दोनों जो है वो फिर एल्यूप हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, बिकॉज ऑफ हेलन देयर इज ब्रोकन आउट अ वॉर बिटवीन ट्रॉय एंड ग्रीस। तो इसी मसले को लेके उनके दरमियान जो है वो एक ट्रॉय और ग्रीक के दरमियान जो है वो जंग छिड़ जाती है। मेलिनस वांट्स टू गेट बैक हेलन, तो मेलिनस जो है वो अपनी जो वाइफ है उसको वापस लेके आना चाहता है, और बेसिकली वही एगेमेम्नन को भी प्रवोक कर रहा होता है कि हमने हेलन को किसी भी कीमत पे वापस लेके आना है। तो ये जो जंग होती है ये बेसिकली 10 साल तक जो है वो चलती रहती है, बहुत सी कीमती जानें जो है वो इसमें चली जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी इसकी बैकग्राउंड। इंशाल्लाह अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।